अभी बच्चों हमने एरर हैंडलिंग पे डिटेल बात करी थोड़ी देर पहले। सही है। और एरर हैंडलिंग के बाद बेटा अब हम एक जीयूआई जो है वो बात करने वाले हैं किंटर को यूज करके, कि सर जीयूआई से रिलेटेड हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बच्चों एक ना हमें फॉर्म बनाना है, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन करता हूँ। देखो हमने एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है। ये आपको नजर आ रहा होगा सामने। हमें बेसिकली एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है। ये मैं लेबल्स, ये मैं तुम्हें एंट्री, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सही है। लेकिन मैं थोड़ी सी तुम्हारी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए डेटा एंट्री फॉर्म का ये सामने प्रोजेक्ट रखा है जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है। इसमें होना ये चाहिए कि हम बेसिकली अपना यहाँ पे कोई नाम रखें। सही है। अपना कोई एज लिख दें। ठीक है। और अपनी यहाँ पे कोई ना कोई क्या कर दें, आईडी डाल दें। सही है। और बेसिकली ये तीनों चीजें लेने के बाद सबमिट जैसे ही करें, तो सबमिट करने के बाद वो डेटा हमारे सामने भी आना चाहिए। वो डेटा हमारे सामने आना चाहिए। सही है। तो मैंने तो यहाँ पे रखी है बेटा 3 फील्ड्स। तुम ज्यादा फील्ड्स रखो। तुम एक कंप्लीट डेटा एंट्री फॉर्म बनाओ जिसमें और भी इंफॉर्मेशन यूजर से लो। ठीक है। तो तुम इसको मजीद एक्सप्लोर करो बाय इट योर सेल्फ। मैंने आपको बेसिक समझा दी है, और मैं अभी आपको उसकी लाइन बाय लाइन जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह जो है वो डेटा एंट्री फॉर्म जो है बना रहे हैं हम। तो बच्चों सबसे पहली चीज देखो, सबसे फर्स्ट लाइन से देखो, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट लाइन से देखो और समझो कि मैं आप तुम्हें क्या बता रहा हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन तुम्हारे पास है, इंपोर्ट किंटर एस टीके, इसका मतलब क्या होता है, किंटर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। ठीक है। और उसका शॉर्ट नेम टीके हमने रखा है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है वीएस कोड में, जब हम पाइथन के अंदर यूआई बना रहे होते हैं बाय यूजिंग किंटर लाइब्रेरी। किंटर बेसिकली क्या है बेटा, एक लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है। उसके बाद सर हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है। फंक्शन जरूरी नहीं है हम यहाँ क्रिएट करें, हम पहले मेन विंडो भी बना सकते हैं। सही है। तो ये जो फंक्शन वाली चीज है ये आप कहीं भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है बेटा, और इस फंक्शन का नाम है सबमिट डेटा। तुम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। सही है। तुम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। और लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद बेटा, लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद आपने फंक्शन बनाया। फंक्शन बेसिकली है सबमिट अंडरस्कोर डेटा। फंक्शन के अंदर आपने 3 चीजें रखी हैं बेटा। फंक्शन के अंदर आपने 3 चीजें रखी हैं। क्या रखी है जरा देखिएगा। ये लिखा हुआ है ना बेटा आपके पास, ये आपके पास लिखा हुआ है नेम अंडरस्कोर एंट्री डॉट गेट। देखो एंट्री तुम ऑलरेडी जानते हो सर, एंट्री का मतलब ये होता है कि बॉक्स से टेक्स्ट को रीड करना। ये एंट्री का काम होता है। सही है। और ये जो डॉट गेट लगा हुआ है ना, डॉट गेट, ये बेसिकली एंट्री विजिट का करंट वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी करंट वैल्यू हम इनपुट करते हैं वो रिटर्न करता है। और ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं कौन सा वेरिएबल में, नेम के वेरिएबल में। तो भाई तुमने नेम अंडरस्कोर एंट्री करा, एज यूजर से पूछी, ईमेल पूछी, तुम्हें और कुछ भी पूछना हो तो वो भी कर देना। सही है। तो ये सब कुछ जो है ना ये फंक्शन की बॉडी में होगा। ये सब किस बॉडी में होगा बेटा, फंक्शन की बॉडी में होगा। और इसका जो भी आंसर होगा वो रिजल्ट अंडरस्कोर लेबल डॉट कॉन्फिग, डॉट कॉन्फिग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इसको अपडेट करते रहें। सही है। डॉट कॉन्फिग इसलिए करते हैं ताकि विजिट की प्रॉपर्टीज जो है वो बदलते रहें हम। विजिट क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास एंट्री क्या है, विजिट ही तो है। ठीक है। और इसमें इस तरह हमने टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर इस तरह हमने फॉर्मेट करके लिख दिया। सही है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाला काम आसान है। पहले मुझे बता दो यहां तक समझ आ गई बात या नहीं आई। जल्दी से मुझे यस और नो में समझा दो कि यहां तक बात समझ आ गई है सर हमें। उसके बाद का काम बहुत आसान है। ठीक है भाई आगे चलो। सही है आगे चलो। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, एक मेन विंडो बनानी है। अब यार विंडो बनाने के लिए तुम ऑलरेडी जानते हो सर हम क्या करते हैं। विंडो बना विंडो विंडो के लिए आप ऑलरेडी जानते हो कि आप कैसे जो है वो काम करते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपने रूट बेसिकली, रूट जो होता है ना बेटा, कहते हैं मेन विंडो को है रूट विंडो। तो मेन विंडो क्रिएट करने के लिए आप ये वाला कोड लिखते हो, उसका टाइटल लिख देते हो। सही है। और रूट डॉट ज्योमेट्री जितना चाहे उसकी विड्थ और हाइट जो है वो तुम दे देते हो। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद ये है लेबल्स, लेबल्स एंड एंट्री फील्ड, लेबल्स एंड एंट्री फील्ड। तो आप ये जो टीके अब आप जहाँ भी यूज करोगे भाई, तो टीके जो है वो आपकी क्या कहते हैं वो है,
मेन विंडो है जिसके अंदर आप टीके डॉट लेबल का मतलब ये है कि किंटर से आपको लेबल का जो है वो फीचर चाहिए, और वो कहाँ पास कराना है, रूट की विंडो में पास कराना है। सही है, कॉमा लगा के आपने लेबल रख दिया, टेक्स्ट नेम। ठीक है, और उसी नेम के आगे आपके पास एंट्री का विजिट होना चाहिए। किसका विजिट होना चाहिए? एंट्री का। तो भाई ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये, अब सुनो मेरी बात। ये जो है लिखा है ना मैंने टेक्स्ट नेम, ये चीज है। सही है, और इसके नीचे जो मैंने लिखा है टीके डॉट एंट्री, टीके डॉट एंट्री, तो बेसिकली ये है एंट्री फील्ड। ठीक है, तो एंट्री ये विजिट है, और ये नेम क्या है तुम्हारा, ये लेबल है। तो पहले लेबल आ रहा है, फिर विजिट आ रहा है, और फिर इसको पैक करने के लिए हम लिख रहे हैं डॉट पैक। आपको पता है ये ज्योमेट्री के कुछ मेथड्स मैंने आपको बताया था, पैक, प्लेस वगैरह, ग्रिड, ग्रिड वगैरह, ये सब मैंने आपको बताया था। सेम यही चीज को मैंने कॉपी करा, सेम यही चीज को बेटा मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया भाई, और यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर दिया। सर वहाँ पे नेम था, यहाँ पे एज हो जाएगा, और यहाँ पे टीके डॉट एंट्री, भाई एंट्री फील्ड तो भाई चलेगी, लेकिन सर सिर्फ किसी और वेरिएबल में तुम्हें क्या करना होगा, स्टोर कराना होगा। तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे कर दी, और यही तीन चीजें जो है वो तुम्हें ही करनी है। तुम तीन से ज्यादा भी कर सकते हो, ये तुम्हारी टोटल मर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा ये, एक हमने बटन बनाया सबमिट का, एक हमने बटन बनाया सबमिट का। अब सबमिट का बटन क्या काम कर रहा है बच्चों, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करें, तो जितना भी डाटा यूजर ने इनपुट करा है वो बेसिकली फंक्शन के थ्रू सबमिट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सबमिट अंडरस्कोर बटन, यहाँ पे टीके डॉट बटन, कि भाई आप बटन किससे ले रहे हो, किंटर से ले रहे हो भाई, वो रूट विंडो से पास होगा। ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट क्या नजर आना चाहिए, सबमिट नजर आना चाहिए, लिख दिया। लेकिन उसके अंदर जो कमांड है, कमांड, उस कमांड के अंदर लिखोगे फंक्शन का नाम। किसका नाम लिखोगे? फंक्शन का नाम। सही है, तो कमांड के अंदर तुमने पास करना है बेसिकली फंक्शन का नाम, जो फंक्शन तुमने ऊपर क्रिएट करा था, क्योंकि तुम्हारा जो भी फॉर्म है उसका जो डेटा है वो फंक्शन में ही चल रहा है। फिर उसको आप जो है वो पैक कर दो, पैडिंग वाई वगैरह जितना देना है दे दो, और जो आउटपुट आपके पास आएगा वो रिजल्ट अंडरस्कोर लेबल वाले वेरिएबल में ही आएगा, कि भाई टीके के अंदर आपने एक लेबल लगाया। ठीक है, वहां उसको जो है वो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और रिजल्ट अंडरस्कोर लेबल आपने ऊपर भी कहीं डिफाइन किया हुआ होगा। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये रहा ना रिजल्ट अंडरस्कोर लेबल, ये, कि सारा आंसर तुम्हारे पास यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है डिस्प्ले के लिए। ठीक है, और ये डॉट कॉन्फिग तो इसलिए लगाते हैं भाई, चीज़ों को बेसिकली क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए। और अब जब आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे, जब आप इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। सही है, तो आपने कुछ अच्छा सा डेटा एंट्री फॉर्म बना के मुझे भेजना जिसमें और भी मजीद चीज़ें हों। तो मैंने आपको नेम है, जीमेल वगैरह का तो बता दिया है, देखो दोबारा देख लो। मैंने तुम्हारे सामने नाम लिखा, यहाँ पे भाई एज लिख दी, और यहाँ पे ईमेल कुछ भी लिख दिया, और ये सबमिट कर दिया, ब्लैक कलर का यहाँ पे आ रहा है। सही है, आप चाहें तो इसको किसी और कलर भी कर दिएगा यहाँ पे, लास्ट में ना फोरग्राउंड कलर ब्लैक किया हुआ है मैंने, आप कुछ और भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैंने आपको एक बिल्कुल सा डेटा एंट्री फॉर्म बनाकर दिखा दिया यार, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसको यूज करके तुम बना लो ना यार, और कुछ तीन चार अच्छी चीजें, तो तुम अच्छा सा जो है ना वो पाइथन के अंदर, पाइथन प्लस किंटर को यूज करके तुम जो है वो अच्छा सा जो है ना एक फॉर्म बना सकते हो, एक अच्छा सा फॉर्म। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं तुम्हें दूसरा प्रोजेक्ट समझाऊं यूआई का। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहला काम ये हुआ है कि आप देख लें लाइन बाय लाइन जरा। सबसे पहला काम, हम इंपोर्ट किंटर एस टी के, आपको पता है सर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। सही है, एक और लाइब्रेरी यार हमने ली है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ये करंट टाइम लेने के लिए, बेटा करंट टाइम लेने के लिए हम इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया अपडेट अंडरस्कोर क्लॉक के नाम से, हमने एक फंक्शन बनाया। सही है, और ये फंक्शन बेसिकली हमने बनाया है, क्लॉक को अपडेट करेगा ये फंक्शन। इसके बाद बच्चों हमने एक वेरिएबल लिया है नाउ का, और यहाँ पे लिखा है डेट टाइम डॉट नाउ। तो नाउ का काम ये है बेटा, नाउ का काम ये होता है कि अभी का टाइम जो भी चल रहा है ना, वो इस फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए। ये जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है ना, %h, %m, %s, ये होता क्या है, %h रिप्रेजेंट कर रहा है आवर्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों मिनट्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेकंड्स को। ठीक है,
उसके बाद हो क्या रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया क्लॉक अंडरस्कोर लेबल डॉट कॉन्फिग। लेबल डॉट कॉन्फिग आपको पता है अपडेट करने के लिए होता है, तो टेक्स्ट के अंदर हमने लिख दिया नाउ। और ये जो लाइन है ना बेटा, ये रूट डॉट आफ्टर 1000 कॉमा अपडेट क्लॉक, 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है, बराबर होता है किसके, 1 सेकेंड के बराबर होता है। सही है। और जो बाकी का काम है वो वही है, बाकी का काम कुछ भी नहीं है कि उसके बाद आपने एक विंडो बनाई है। सही है। उसके बाद आपने लेबल्स वगैरह पे थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करी है। सही है। फिर पैक करा है, बस और कुछ भी काम नहीं है। देखो इतना सा कोड है ये, इतना सा कोड है भाई, सिर्फ आपने ये समझना है, इतना सा कोड है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, देखो क्लॉक तुम्हारे पास कैसे आएगी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं बेटा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फाइल का नाम पहले लिख दूं सही, वरना गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। डिजिटल अंडरस्कोर क्लॉक डॉट, ठीक है। और जब मैं इसको एंटर करता हूं तो ये देखो, ये तुम्हारे पास एक डिजिटल क्लॉक चल रही है पाइथन के अंदर। किंटर को यूज करके ये तुम्हारे पास एक डिजिटल क्लॉक चल रही है। और इसमें सिंपल काम है, सबसे पहले किंटर की लाइब्रेरी अपलोड करिए, अपडेट करिए, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल टाइम, एक डेट टाइम, हमने एक मॉड्यूल यानी लाइब्रेरी ली है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया बेटा अपडेट क्लॉक का। सही है। और डेट टाइम डॉट नाउ करा है हमने कि, और यहाँ पे लिखा है ये जो STRF लिखा हुआ है ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम है ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने तुम्हारे जो स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाया है वो इस तरह का बनाया है, तुम इसको बहुत तरीकों से चेंज कर सकते हो। तुम इंटरनेट पे गूगल पे पढ़ना कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक जो है बना सकते हो। मैंने तो बहुत सिंपल बनाई है, तुम इसको कलरफुल भी थोड़ी बहुत बना सकते हो, थोड़ी स्टैंडर्ड की लगे तुम्हारे पास। फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, सही है, फॉरग्राउंड कलर चेंज करना, तो इसको अच्छा सा बिल्कुल बनाना तुम लोग। सही है। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक ये डिजिटल क्लॉक भी शामिल हो जाएगी। सही है बच्चों। बताओ कुछ समझ आ रही हैं चीजें। बताएं बेटा चैट पे। ओके ओके। ओके राहिम। ठीक है, बाकी लोग भी रिप्लाई करें, कुछ चीजें समझ आ रही हैं। ये दो जो मैंने GUI के अभी बनाए हैं, ये आप घर पे इसको अच्छे से बनाओगे, अच्छे से। सही है। मैंने एक बेस बता दिया तुम लोग को। सही है। और मैं तुम लोगों से ये दोनों कोड भी शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे एज इट इज मत बना के देना, मुझे जो है वो चीज़ों को और अच्छा अच्छा बना के देना। सही है। चीज़ों को ज़्यादातर ऐड ऑन करना, कुछ चीज़ें इंटरनेट से पढ़कर अपलोड करते रहना, मतलब जितना चाहे चीज़ों को आप चेंज करते रहना, तो आपके ये दो तीन छोटे छोटे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएंगे। सही है बेटा। तो ये हमारे आज की क्लास का जो है वो बच्चों लेक्चर था, जिसमें हमने एरर हैंडलिंग को पढ़ा, और एरर हैंडलिंग के बाद हमने GUI के दो प्रोजेक्ट्स देखे छोटे छोटे से।